दिव्य स्नेह फाउंडेशन के साथ श्री ब्रजेश चंद्रा जी ने अपने परिवार के साथ अपनी माता जी का जन्मदिन भोजन आदि वितरण करके मनाया। साथ ही उनकी बेटी ब्रेनी ने दिव्य स्नेह फाउंडेशन की अध्यक्ष नम्रता जी के साथ गांव की महिलाओं को यूट्रस में होने वाले कैंसर से संबंधित जानकारी दी और निःशुल्क यूट्रस कैंसर टेस्ट कराने के लिए कहा। आपको दादी के बर्थडे पे कैसा लगा? हैप्पी बर्थडे और आपको यहाँ अच्छा बड़ी लगा? दादी। आज आपको अच्छा लगा यहाँ के? हाँ, मैंने बच्चों ने चॉकलेट दी है। यही आपके थैंक यू। मैं प्रेनी सक्सेना आज यहाँ पे अपनी दादी आशा रानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। यहाँ पे हमने गांव के बच्चों को खाना वितरण दिया, टॉफ़ीज़ दी, चॉकलेट्स दी। साथ ही साथ एक छोटा सा गिफ्ट महिलाओं के लिए भी लेके आई हूँ, फ्री में पैप्समियर की टेस्टिंग। पैप्समियर से हम गर्भाशय के ग्रीवा के कैंसर का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ की महिलाओं के लिए एक छोटा सा ये गिफ्ट है कि मैं उनके पैप्समियर टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाह रही हूँ, जिसमें कि लोग आएँ, शामिल हुए, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आएँ, उनको हम जानकारी देंगे कि ये कैंसर क्या होता है, पीरियड्स में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए है, साफ़ सफाई का क्या ध्यान रखना चाहिए है। इस चीज़ की हम जानकारी दे रहे हैं और सबकी हेल्प करना चाह रहे हैं। आपकी पैथोलॉजी जो अपनी उसका क्या नाम है, कहाँ पर है, अगर कोई कराने जाना चाहे? हमारी पैथोलॉजी इंदिरा नगर में है, एजिलस नाम से, उमामा पैलेस में है, चांदी सोना ज्वेलर्स के ठीक सामने। इसमें महिलाओं को क्या करना होगा जब टेस्ट कराने के लिए आएंगी? महिलाओं को तो कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास में नर्स है। बस आपको अपना कंसेंट देना है कि हाँ मैं ये जांच कराना चाहती हूँ, और उसकी जो भी चीज़ें, जो भी सामग्री है, जिस भी तरीके से टेस्ट होना है वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। सारा नर्सिंग जितना भी हेल्प है वो भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। और दिव्य स्नेह फाउंडेशन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? दिव्य स्नेह फाउंडेशन के बारे में तो मैं क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा हेल्पफुल एंड इतने ज़्यादा प्यारे लोग हैं। सारे जितने भी गरीब लोगों की भी मदद करते हैं। उसके अलावा भी इनका फाउंडेशन बहुत से लोगों की हेल्प करता है। हमारे जैसे लोगों की भी हेल्प हो जाती है कि हम बहुत से लोगों से जुड़ पाते हैं। तो थैंक यू सो मच नम्रता मैम एंड अनिल जी। थैंक यू। माता जी आपका आज जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई, और आप सब पर आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही खूब सेवा काम आपका सहयोग मिलता रहेगा तो ऐसे ही सब रहेगा। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी आप सब पर। आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तभी तो इतनी जल्दी दोबारा आ गए, ईश्वर ने मौका दिया कि जाओ। और ये ब्रजेश जी और इन सबका है, दीदी का, जो आप सबके साथ है, ये एक बड़ी बात है। एक परिवार नहीं की भाई, एकता को दिखाता ये है, सब एकता ईश्वर को की दिखाता कृपा है, कि आपका आपके सहयोग संस्कार है। हैं। तो आपका ब्रजेश जी, आप सहयोग है। क्या कहना चाहिए? तरीके से हम लोग 88 साल मम्मी के पूरे हुए, और आप लोगों के साथ में यहाँ पे एक गांव में आके सबके साथ में शेयर करके बर्थडे मनाना हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बच्चे छोटे छोटे से सबको संग में थोड़ा सा हम लोगों ने दान पुण्य का कार्य भी कर लिया, जो कि दिल को बहुत राहत और सुकून देने वाली चीज़ होती है। तो मम्मी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे अनिल भाई और भाभी जी, नम्रता भाभी जी, जिनका बहुत सहयोग हमें हमेशा प्राप्त होता है इस तरीके के कामों में, ये लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दिव्य स्नेह फाउंडेशन तो मैं जानता हूँ हमेशा से बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं थोड़ा समय से इससे जुड़ा हुआ हूँ, इस संस्था से, और इसको जितने भी फंक्शंस में हमने देखा है, जब देखा है, तो बहुत ही उत्तम कार्य करता हुआ ये प्रतीत होती है संस्था, और सेल्फलेसली काम करती है। सबसे अच्छी बात है, हमेशा मैंने देखा कि छोटे से छोटी चीज़ों में ये बढ़ के आगे आती है,
और छोटी छोटी प्रतिभाओं को जो छुपी हुई होती हैं उनको उभारने की कोशिश करती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे लोग समाज में कम होते हैं और आप अनिल भाई और नम्रता जी इस चीज़ को उभार रहे हैं, नई छोटी प्रतिभाओं को उभर के सामने आने का मौका दे रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। मैं मम्मी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। फिर मैं दिव्य फेडरेशन को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमेशा हम लोग का साथ दिया और हम लोग के किसी भी कार्यक्रम को बहुत अच्छे से उन्होंने हमको ऑर्गेनाइज करके हम लोगों का कार्यक्रम सफल बनाया। ये बहुत अच्छी बात है। मैं अनिल भाई साहब की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग को जो है हमेशा सहायता के लिए तैयार रहते हैं। जन्मदिन है और हम लोग सब इकट्ठे होकर इनका जन्मदिन मना रहे हैं बच्चों के साथ। और ख़ास तौर से आप लोगों के स्नेह वगैरह का फाउंडेशन का तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा। पिछली बार भी आप लोग आए थे तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा था, आपने बहुत सहयोग दिया और बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर कभी मिलेंगे। सफल आयोजन आपके सहयोग से हुआ। आपकी दिव्य स्नेह फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रही है समाज के कल्याण के लिए, बहुत बढ़िया। और हम सब लोग कितनी आसानी से जो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते हैं, आपके सहयोग से हुआ संपन्न। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सुने हो तो उनके नीचे बैठते हैं। ये उमामा पैलेस आम्रपाली चौराहे के पास नहीं पड़ जाता है। जानकारी होनी चाहिए। एक चीज़ और अच्छे से समझ लीजिए, अगर मैं नहीं आ रही हूँ, मैं किसी परिचित व्यक्ति को यहाँ ले रही हूँ, जनरल लोग नहीं होंगे और जब तक मैं अच्छे से पता नहीं होगा उनके बारे में मैं उनको अपने साथ में नहीं खड़ा करके बात करूँगा कि हाँ आप अच्छे से आ रहे हैं। अगर मैं लेके आ रही हूँ तो इतनी गारंटी मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरे फैमिली के लोग समझ लीजिए, ठीक है, मेरे परिवार से हैं और क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की तो वो अपनी संस्था के थ्रू कर सकते हैं। होता क्या है ना, हमें ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। जब हम इस परिवेश में रह रहे होते हैं ना, उतना हम साफ़ सफाई का ध्यान रख पाते हैं। महिलाएं इतने ज़्यादा कामों में बिजी होती हैं, इतनी सारी चीज़ों में अपना परिवार देखना, काम देखना, बच्चों को देखना, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती है। तो ये हम आपके लिए, आपका ध्यान रखने के लिए एक टेस्ट कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई बचत हो सके। कुछ नहीं निकलता है, बहुत अच्छी बात है, पर अच्छा है कुछ नहीं निकला। हाँ, पर अगर कुछ निकल आता है तो कम से कम आप समय से दवाई खा सकते हैं, उसके बारे में उसका इलाज हो सकता है। इसका इलाज पॉसिबल है। जैसे सारे कैंसरों का इलाज नहीं होता है, कई ऐसे कैंसर होते हैं जिनका इलाज ही नहीं पॉसिबल होता है। इस कैंसर का इलाज पॉसिबल है। तो अगर समय रहते पता चल जाता है तो इस कैंसर से बचाव हो सकता है। भाभी जी ये सब लक्षण हैं। और कितने लोग आएंगे ईमानदारी से बता देना। जो कराना चाहते हैं एक बार हाथ ऊपर करना, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब घर में पूछना होगा इसके लिए। ओके, करके पूछेंगे क्योंकि घर में पूछना है, पूछे बिना कराए नहीं, घर में पूछ भी लीजिए और सुनिए एक नंबर लीजिएगा, एक नंबर लीजिएगा मोबाइल नंबर। अगर आपको कोई संशय है तो बात करवाइएगा, जिससे आपके घर वालों को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम जुनून टेस्ट के लिए जा रहे हैं। हमेशा हम फ्री लेके आएंगे भी नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा मैं अपने आप में बता देती हूँ। पिछले साल हमने तमाम जगह के गाँव में टेस्ट किए थे, करीब 350 टेस्ट किए थे, जिसमें से 3 महिलाओं का हमने उसमें डिटेक्ट भी किया था इसमें परेशानी को, और 2-3 महिलाएं ऐसी थी जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि अच्छा ये प्रॉब्लम है आपको, ये परेशानी है आपको, तो आप अपना गर्भाशय निकलवा दीजिए, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं था। तो हमने उनको टेस्ट करके ये जानकारी दी कि नहीं, आपको गर्भाशय निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चीज़ की महत्वता को समझिए और कोशिश करिए कि अपने परिवार वालों को भी इसकी महत्वता को समझाएं और टेस्ट करवाएं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको निःशुल्क टेस्ट है ना। दो चीज़ें होती हैं ना, एक चीज़
उधारता के पैसे संस्था बनाई कुछ बजट लगाती है लोगों के हेल्प के लिए, बाकी उसको भी जरूरत है पैसे की, वो अपने पास रखती है, तो उस पैसे से वो यूटिलाइज करते हैं। अगर बुधवार का दिन सबको क्यों, तो बुधवार की हम सवेरे जो भी समय 11 बजे 12 बजे जो भी सबको लगता है, जो भी आपको सही लगता है, पहले आप लोग थोड़ा सा अपना मत हो जाइए कि कितने लोगों को करवाना है, फिर आप बताएंगे तो फिर बाद में डिसाइड। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि चाहते तो कि अपनी लैब पे बुलाते, इनका भी रेफर होता है, लेकिन एक सेवा भावना है कि अगर हम चाहते हैं कि और लोगों को इससे लाभ मिले, तो वो एक जो उद्देश्य है कि और लोगों को लाभ मिले, हम क्या कर सकते हैं, उस उद्देश्य से आपके पास आए। लेकिन वो नहीं चाहती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप कराने के लिए जल्दी तैयार नहीं, थोड़े कम जानकारी में लोग डरते चीज़ों से जाते हैं, ज़्यादा चीज़ों की जानकारी इलाज करा पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लगाते हैं, दवाइयाँ खा सकते हैं, छोटी सस्ती दवाइयों से कि आपका जरूरी नहीं है आपकी बड़ी स्टेज की बीमारी हो जाए, आपकी स्टार्टिंग भी होगी तो आपको किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपको अगर बताई जाए, अगर कुछ निकल आता है तो उसके लिए आगे क्या करना है, वो भी हम आपकी मदद करेंगे, वैसे उसका भी मदद करें। अच्छा कैसे बताएंगे आप लोग, बताएंगे सबको करना मुश्किल है, कोई बहादुर महिला नहीं जिसको कराना। ये लीजिए भैया, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अपनी कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आपको समस्या है, उसके लिए संकोच नहीं करना चाहिए और उसको आगे से आगे आप जल्द से जल्द टेस्ट कराने चाहिए। और बहुत अच्छी बात है आपने जो पूछ के आएंगे तो भी अच्छी बात है, परिवार को अपने सास ससुर को या पति को सारी जानकारी देंगे, फिर आप कब बताएंगे ये बताएंगे, बेटा आप इन सब से पूछ के 18 साल तक की आपकी जो भी और भी कोई जो 18 से ऊपर हो तो उनको भी बता सकते हैं, जो मान लो आज नहीं यहाँ पे अवेलेबल है उनको भी। जी दवाई अपने से प्रिस्क्राइब तो देखिए लेकिन आपको कहाँ से मिल जाएगी, डॉक्टर को आप खा लीजिए, बारे में ज़्यादा जानता है या फिर कुछ इंजेक्शन भी लगते हैं, वैक्सीन सही जगह ही बताइए, गारंटी है। बच्चे से भी बोले सस्ता कोई मंदिर है, कोई बात है, कोई सवाल है मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सामने आए, करवाना इस चीज़ का लाभ लीजिए और आप लोग यहाँ पे हाँ, जो आपके रिलेशन में कहीं और भी अगर रह रहे हैं वो भी उस दिन आ सकते हैं।